आपने कभी अपने गोल्स के लिए स्ट्रैटेजी बिल्ड की है? आपको ये भी पता है कि स्ट्रैटेजी होती क्या है? सी, हम इसे कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। 10 पॉइंट्स में। नंबर 1, द इम्पोर्टेंस ऑफ फोकस। आपको जो फोकस है दैट नीड्स टू बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द रिसोर्सेज विच आर पिवोटल। मीन्स द थिंग्स विच आर पिवोटल, विच आर इम्पोर्टेंट, अगर उस पर आपने एनर्जी इन्वेस्ट की तो आपका रिजल्ट भी बेहतर आएगा। हाउ इट विल हैपन? इफ यू आर अ बिजनेसमैन and you want profits, more profits, you are not satisfied with the profits you have right now, what will you do? अब मुझे बताओ, प्रॉफिट्स आते कैसे? द प्राइमरी थिंग इज द मोस्ट कॉमन सेंस। प्रॉफिट्स आते हैं क्लाइंट से, कस्टमर्स से, और जितने ज्यादा कस्टमर्स आएंगे उतने ज्यादा प्रॉफिट होगा। सो आपको कॉन्सेंट्रेट किस पर करना चाहिए? कस्टमर्स पर, क्लाइंट्स पर, राइट? क्लाइंट्स आए और बार बार खरीदे। अब यहां पर मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को अपनाना चाहते हैं, विच इज बेसिकली रॉन्ग। क्योंकि हर एक कस्टमर आपको उतना रिटर्न नहीं दे सकता है, बिकॉज ईच वन हैज नो दैट मच फाइनेंसेस। Everyone has unequal money. That's why you need to focus on the customers which give you the most profits. अब आपको उन कस्टमर्स को ढूंढना है जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। अनदर इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू proximate objectives. What it means? Be very clear and achievable towards your goals. In this book, what author says कि आपको गोल सेट नहीं करने, आपको क्लियर और अचीवेबल थिंग्स पर फोकस करना है। गोल्स होते हैं वो आप एज अ मोटिवेशन, एज अ इंस्पिरेशन आपके मन में रहते हैं। तो जो स्ट्रैटेजी होती है वो डिसिप्लिन बन जाती है। सो बी क्लियर। जैसे मैंने आपको बिजनेसमैन का एग्जांपल दिया, यू नीड टू बी क्लियर ऑन द कस्टमर्स और क्लाइंट्स विच गिव यू मोस्ट रिटर्न्स। अगर आप स्टूडेंट हो तो सेम अप्लाई होता है, हाउसवाइफ हो तो सेम अप्लाई होता है, कौन सा भी प्रोफेशन हो, आप किसी भी सिचुएशन में हो, सेम चीज अप्लाई होती है। दैट बी वेरी वेरी क्लियर which things give you most of the result. So second point is clear. Third point is strategic versus planning. Now strategy क्या होती है? It's about responding to the critical issues, not just forecasting long term. Strategy मतलब क्या? आपका कोई प्रॉब्लम हुआ, there is any issue, so आप उस क्रिटिकल इश्यू को रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, दैट इज स्ट्रेटेजी। लॉन्ग टर्म मतलब आप बहुत ज्यादा दूर का सोचते हो, ये क्या होगा, वो क्या होगा, अगर मैंने ऐसे किया तो क्या होगा। आप यू आर थिंकिंग ऑफ फ्यूचर विच इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट रिक्वायर इज आपके साथ अभी क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी जॉब चाहिए, यू नीड 10 to 15,000 ऑफ इनकम मंथली। आप सोच रहे हो कि मैं 1 से 1.5 लाख रुपए कमाऊंगा मंथली। बट द थिंग इज, फर्स्ट स्टेप इज टू अर्न दैट 10 to 15,000 टू मेक योर लिविंग। और जब आपकी लिविंग बनेगी उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आप
उस 1.5 लाख के मार्क तक पहुंचोगे। सो स्ट्रेटेजी इज रिस्पॉन्डिंग टू योर क्रिटिकल इश्यूज। पॉइंट 4 इज यूजिंग लेवरेज, जिसे मैंने आपको बताया कि फोकसिंग ऑन क्रिटिकल पिवोटल थिंग्स। इसे आप कह सकते हो फ्यू थिंग्स, फ्यू पिवोटल देन ऑर्डिनरी मेनी। पिवोटल मतलब क्या? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी फ्यू, थोड़े। यानी ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, जिनका ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड वो नहीं है, पर बहुत सारे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं, आप फोकस किस पर करोगे? आपके ऐसी 2-3 चीजें बहुत जो बहुत ज्यादा मैटर करती है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, आपको रिजल्ट देंगी, और दूसरे ऐसे कि जो आपको रिजल्ट नहीं देंगी पर वो बहुत ज्यादा चीजें है, सामान्य चीजें है। आप किस पर फोकस करोगे? कमेंट दिस। फिफ्थ पॉइंट इज थिंक लाइक ए स्ट्रेटेजिस्ट, अवॉइड टेम्पलेट थिंकिंग। मतलब आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी टेम्पलेटेड, इट शुड नॉट बी फ्लफ। फ्लफ मालूम है क्या होता है? फ्लफ मीन्स बड़ी बड़ी बातें जो मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, बट विच डू नॉट हैव एनी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी step by step things to do, and which are pivotal few, not ordinary many. So are you focusing on template thinking? Template thinking मतलब क्या? जो शब्द है, जो वर्ड्स आप दिमाग में लेकर के घूमते हो दिन और रात, जिसे आप मोटिवेशन कहते हो, वैसे आप सोचते हो, या फिर ऐसे सोचते हो कि ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप 12th में हो और आप स्टडी कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे उसका पहले एनालिसिस किया, उस क्वेश्चन पर फोकस किया, उसकी प्रैक्टिस की, रिवीजन की अगेन एंड अगेन। तो क्या आपको लगता है उस एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ऑफ कोर्स मिलेंगे, क्योंकि आपने उस पर ही मेहनत की है जो आपको मोस्ट रिजल्ट दे रहा है। मतलब आपने फोकस किस पर किया? पिवोटल फ्यू पर। एंड नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स फ्रॉम इंटेल स्टोरी। इंटेल की कंपनी थी, उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। रिकग्नाइजिंग अ स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन क्रिटिकल टू स्टेइंग अहेड इन बिजनेस। अब देखो, बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है तो इसमें स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन होना चाहिए। व्हाट इट मीन्स, जिसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया है, हाउ बिजनेस ग्रोज। जो क्लाइंट्स होते हैं उनके मनी से, उन पर फोकस करने से, उनको बेटर सर्विसेज देने से। फ्यू थिंग्स मतलब उन्हें चाहिए क्या और आप वो प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं कर रहे, दैट्स व्हाट मैटर्स। इफ यू आर प्रोवाइडिंग, मतलब क्या? एक बिजनेस है, आपके कंपटीशन में बहुत ज्यादा लोग हैं, क्या आपका प्रोडक्ट 10x फास्टर है, 10x एफिशिएंट है, 10x चीपर है? और अगर वो है तो आपका बिजनेस चलेगा नो मैटर व्हाट। पर अगर वो नहीं है तो आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। And next point in this book is the power of design in strategy. अब आपके जो एक्शंस है उसकी जो डिजाइन होनी चाहिए वो
कैसी होनी चाहिए? रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। देखो डिजाइन इसमें एक 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आते हैं, इसे समझो। ये लेवल्स होते हैं, कौन से भी आपके कौन सा भी प्रॉब्लम हो आपका, इसके लेवल्स होते हैं। कौन कौन से लेवल होंगे होंगे इसके? कि डायग्नोसिस, व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम, डिफाइन द क्रिटिकल एस्पेक्ट, देन गाइडिंग पॉलिसी, द क्लियर अप्रोच to solve the problem, and third is coherent action, steps to be taken. एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। when Steve Jobs returned to Apple in 1997, उनको फायर कर दिया था उनके कंपनी से जब वो 1997 को वापस आई, क्योंकि कंपनी लॉस में थी, 16 to 20% लॉस में थी 1997 में, और किसी को भी नहीं लग रहा था कि एप्पल सरवाइव कर पाएगी, रिवाइव कर पाएगी। सो व्हाट जॉब्स डिड, ही कट डाउन द प्रोडक्ट लाइन्स। वहां पर 20 एप्पल के प्रोडक्ट होते थे, मैसिंटोश और जो आईपॉड, बट ही फोकस्ड ऑन फ्यू थिंग्स। ही फोकस्ड ऑन कोर स्ट्रेंथ, ही बिकम वेरी क्लियर एंड फोकस्ड। उस जो उनकी सिर्फ विजन नहीं थी, इट वॉज फोकस्ड, ही वॉज फोकस्ड एंड क्लियर what he wanted. Next point is importance of focus and the bad strategy. We will combine these 2 points. Okay, I have told you what is good strategy. Now we will talk about the bad strategy. अब bad strategy क्या होती है, ये भी आपको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या करना है आपको मालूम है, पर क्या नहीं करना, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। ये देखो थोड़ा, सी बैड स्ट्रैटेजी इज एवरीवेयर। वो कहां पर होती है ऑफनली? फ्लफ, जैसे मैंने आपको बताया, बज वर्ड्स विदाउट मीनिंग। आपके सामने सिर्फ बज वर्ड्स है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। मतलब क्या? मोटिवेटिंग वर्ड्स, मतलब आपको ये करना है, 1 साल में मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, 1 महीने में उसने 30 लाख रुपए कमाए। कैसे? बज वर्ड्स, हवाबाजी। फेलियर टू फेस द प्रॉब्लम, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, प्रिटेंडिंग एवरीथिंग इज फाइन। मतलब सब ठीक है ऐसा आपको लग रहा है, आप प्रॉब्लम पर फोकस नहीं कर रहे। इट मे भी आप डर रहे हो प्रॉब्लम को, इट मे भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो आपकी लाइफ से ही, आप कहते हो कि मैं ही मेरी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हूं, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व क्या करूं, प्रॉब्लम तो मेरी जिंदगी भर रहेंगी, मैं रिलैक्स रहूंगा। पर नहीं, जितना आप उस प्रॉब्लम को इग्नोर करोगे उतना ही प्रॉब्लम वो बढ़ती जाएगी। तो उस प्रॉब्लम को देखना है, उसको ब्लेम नहीं करना है, अरे यार मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम क्यों है। जब आप ब्लेम करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग स्लो हो जाएगी। अंडरस्टैंड करना है ना आपको सिचुएशन को, तो आपको ब्लेम नहीं करना है। सो सी, आपने इस सिचुएशन को देखा, ओके, आपने समझ लिया ऐसे ऐसे ऐसे, ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? अब यहां पर आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे, उसमें से सिर्फ 20% इंपॉर्टेंट थिंग्स पर ही फोकस करना है, जो कि रिजल्ट्स देंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका रिलेशनशिप का इश्यू है, सदा झगड़े होते हैं, एवरी टाइम यू फाइट। अब क्यों होते हैं, इस पर फोकस करना, और वो चीजें नहीं करना कि जिससे झगड़े होते। नंबर 1 थिंग। नंबर 2, कि ऐसी चीजें पर फोकस करो कि जिससे मूड अच्छा होता है, जैसे कि प्रेजिंग, कॉम्प्लीमेंट्स। नंबर 2, गिविंग गिफ्ट्स। नंबर 3, spending quality time. So you focused on very few things which really matters. और अगर ये आपने किया तो मैं आपको गारंटी देता हूं
कि दुनिया की कोई भी ताकत आपके रिलेशनशिप को सर्वाइव क्या, थ्राइव करने से रोक नहीं सकती. अनदर पॉइंट इज मिस्टेकिंग गोल्स फॉर स्ट्रेटेजी. जिसमें मैंने आपको बताया कि फ्लफ, वी वांट टू बी द नंबर वन इन द वर्ल्ड. दैट्स नॉट द स्ट्रेटेजी. You mistaken your goals. You are making goals, not strategy. Keep this thing in mind. आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, गोल्स नहीं. गोल्स हर कोई बनाते हैं, पर हर एक के गोल्स कंप्लीट नहीं होते. क्यों? उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती है. सिंपल सिंपल. आपने कभी सोचा है बहुत सारे लोग सक्सेस क्यों नहीं होते? द स्ट्रैटेजी इज रॉन्ग. They don't know what other person wants, and that's why they fails. Another point of bad strategy is lack of focus. You don't have focus on few things that will give you result, but you are focusing on the many things that don't give you result. Do you want to focus on many things? Doing too many things at once. एक ही टाइम पर बहुत सारी चीजें करना. Now see, why is bad strategy so common? Because people avoid hard choices. लीडर वॉन्ट्स टू साउंड पॉजिटिव, नॉट रियलिस्टिक. क्योंकि आपको पॉजिटिव खुद को बताना होता है, रियलिस्टिक नहीं. आपने देखा होगा जो भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो पॉजिटिव रहने की बातें करते हैं, रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी मेकिंग की बातें नहीं करते. अनदर इज देयर इज प्रेशर टू बी इंस्पिरेशनल इंस्टेड ऑफ एनालिटिकल. वो इंस्पिरेशनल रहना पसंद करते हैं देन एनालिटिकल. तो आपको क्या बनना है? रियलिस्टिक बनना है, स्ट्रैटेजी मैन बनना है, एनालिटिकल बनना है. व्हाट अनदर वांट्स. अब नाउ हाउ टू फोकस ऑन गुड स्ट्रैटेजी, दैट विल बी आवर लास्ट पॉइंट. इसे आप द कर्नल ऑफ गुड स्ट्रैटेजी भी कह सकते हो, द कर्नल्स गुड स्ट्रैटेजी. नाउ व्हाट इज दैट मीन्स हाउ टू क्रिएट गुड स्ट्रैटेजी. नंबर वन इज फोकस. Concentrate energy resources on few important things. Number one. Second is leverage. Use strengths to overcome weakness. Third, anticipate. Think ahead about the reactions. And fourth, that is design. Carefully shape actions that reinforce one another. Now see, for example, हम यहां पर लेते हैं एग्जाम्पल कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब क्रैक करनी है. नाउ सी, आपको जो फोकस होना चाहिए वो आपका जो फोकस और एनर्जी उन चीजों पर आपको लगानी है कि वो गवर्नमेंट एग्जाम मुझसे एक्सपेक्ट क्या कर रही है, मेरे सामने प्रॉब्लम क्या है और मुझे उसे सॉल्व कैसे करना है. सी, देयर एक्सपेक्टेशन इज योर प्रॉब्लम. वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको प्रोवाइड करना is the solution. They want you to be knowledgeable. They want you to be informed about the field, taking good decisions. Right? You are focusing on good things. Now, second is leverage your strength over your weakness. मतलब you are good at writing, but you are not good at remembering. Okay, मतलब उनकी जो expectation है वो अभी आप fulfill करोगे. अब ना आपको क्या पता चल रहा है कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी है, पर आप मेमोराइज करने में थोड़े वीक हो. सो यू विल फोकस ऑन दैट वीकनेस. मीन्स व्हाट? यू विल फोकस ऑन राइटिंग, सॉरी, रिमेम्बरिंग. यू आर फोकसिंग ऑन रिमेम्बरिंग because your writing is good. Now see what will happen. Your writing is good, remembering is getting better. Ultimately, you are providing them what they want, not what you want. If you are providing them what they want, what they expect, you will get what you expect.
लास्ट पॉइंट इज एंटीसिपेट, सॉरी थर्ड पॉइंट इज एंटीसिपेट, थिंक अहेड अबाउट रिएक्शंस। मतलब आपने अगर ऐसा किया तो रिएक्शंस उनके क्या आएंगे, पॉसिबल रिजल्ट क्या आ सकते हैं, इसके बारे में आपको एंटीसिपेट करना है, गेस करना है। डिजाइन, विच इज लास्ट पॉइंट, मीन्स केयरफुली शेप एक्शंस टू reinforce to get there where you want to be। अब यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए। फोकस थोड़ी चीजों पर, लेवरेज जो कि आपकी स्ट्रेंथ है उसको आपकी वीकनेस पर यूज करो, एंटिसिपेट उसका रिजल्ट क्या आएगा, और डिजाइन केयरफुली केयरफुली शेप एक्शंस, आपके दिमाग में मेमोराइज करो। फोकस ऑन फ्यू थिंग्स, ओके। स्ट्रेंथ को लेना है, वीकनेस पर अप्लाई करना है। एंटिसिपेट, फोकस किया है आपने, फ्यू थिंग्स पर फोकस किया है, स्ट्रेंथ है आपकी, वीकनेस पर अप्लाई किया है। एंटिसिपेट उसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि आपने मेमोराइज किया। और लास्ट पॉइंट है, उसी तरीके से आपको काम करना है। दिस वॉज थिंक इन सिंपल वर्ड।